भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बहुत अहंकार हो आ गया है। मुख्यमंत्री जी केवल उस कार्यकर्ता का दिखावटी एक्शन लेके बच नहीं सकते। प्रतिबद्ध है कि इस बार जनता इस सरकार को बदलेगी, क्योंकि उनको आदिवासियों के वोट चाहिए। अब कहने के तरीके का फ़र्क हो सकता है, कुछ लोग समझते नहीं हैं और शायद उनका कहने का तरीका थोड़ा सा पार्टी के अनुकूल नहीं था। उन्हें समझना चाहिए कि जवाबदार पदों पर बैठकर हमें कैसा बर्ताव करना है। तो हमारी पार्टी के कुछ लोगों से गलती हुई हो। रामपुरा में पैदा हुआ हूँ, मेरा परिवार रामपुरा का है, मेरे वंशजों की, मेरे पुरखों की प्रॉपर्टी आज भी रामपुरा में है। हमने एक नीमच की उमराव सिंह जी को हमने टिकट दे दिया। इन लोगों ने जब चावला जी आए तब उनको बाहर ही नहीं कहा। अब ये मुझे भले ही कुछ लोग मिलके बाहर ही कहें। नरेंद्र नाटा को टिकट नहीं देते तो नरेंद्र नाटा की कार्यकर्ता और नरेंद्र नाटा की टीम की क्या भूमिका रहेगी? ये तो अब ये सवाल का तब जवाब जब समय आएगा, परिस्थिति होगी तब की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में सरगर्मियां तेज है। वहीं दोनों ही दल जो विशेषकर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही दलों के जो जनप्रतिनिधि है, जो चुनावी महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो ज़मीन पर सतत सक्रिय दिख रहे हैं। इसी तारतम्य में हम बात करें कि मध्य प्रदेश में विगत जो सरकार रही है कांग्रेस की, उसमें कैबिनेट मंत्री रहे नरेंद्र नाटा। आज वो कुकड़ेश्वर उनका आगमन हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, इसको लेकर हम उनसे जानना चाहेंगे कि नाटा जी, सबसे पहले तो आपका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वर्तमान में सीधी में एक घटना घटी है, क्या लग रहा? सीधी में जो घटना घटी है, ये केवल ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बहुत अहंकार हो आ गया है। पिछले 20 साल से 15 महीने छोड़कर वो सत्ता में हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया था सरकार बनाने का। इनके पास अपार पैसा है, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ, और उस भ्रष्टाचार के पैसे के माध्यम से इनने सरकार को तोड़ा और अपनी सरकार बना ली। लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, उनमें जिस तरह का अहंकार आया है और भ्रष्टाचार का जो पैसा उन लोगों ने अर्जित किया है, उसके कारण वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा शर्मनाक बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि सीधी में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी आज अपनी स्थिति और पार्टी की स्थिति बचाने को उनके खिलाफ छोटा मोटा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात के जवाब भी उनको देना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता चारों तरफ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी केवल उस कार्यकर्ता का दिखावटी एक्शन लेके बच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों को जवाब देना पड़ेगा, और ये जवाब वो दे या नहीं दे, मध्य प्रदेश की जनता आने वाले नवंबर के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता इस बात का जवाब देगी। और इस बार जो कुछ मैं गांव में घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, जनता से, समाज के लोगों से बात कर रहा हूं, तो संदेश बहुत स्पष्ट है कि लोगों ने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता क्या हैं, और इस बार परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है कि इस बार जनता इस सरकार को बदलेगी। साथ ही आज जो घटना सीधी में घटी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उनके पैर भी धोए गए, जो पीड़ित व्यक्ति है। ये नाटक करने से क्या बात बच जाएगी? सवाल इस बात का कि आपका कार्यकर्ता का यह साहस कैसे हुआ। आज तक कांग्रेस ने 60 साल से ज़्यादा इस देश में राज किया। 60 साल में कभी आपने सुना कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने किसी आदिवासी युवक के साथ इस तरह का बर्ताव किया? ये कौन सा घमंड है? आप किसी तरीके से अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके पाँव धो लीजिए, सब कर लीजिए। सवाल इस बात का है कि क्योंकि उनको आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता को ये अहंकार कैसे हुआ कि वो ये चाहे जो कर सकता है। ये केवल आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं, आपकी पार्टी की व्यवस्था इस बात के लिए जवाबदार है कि आपके कार्यकर्ता और आपकी जनप्रतिनिधि इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के जो नीमच जिले के नवनियुक्त जो प्रभारी है अर्जुन जी, वो मनासा उनका आगमन हुआ, वहाँ पे जो बैठक हुई उसमें क्या किस प्रकार की घटनाएं घटी, क्या लग रहा है आपको? उससे कांग्रेस कोई घटना हो रही है? कांग्रेस नहीं, सब लोग अपनी बात करने का अधिकार लोगों को होता है। लोगों ने अपनी बात कही। अब कहने के तरीके का फ़र्क हो सकता है, कुछ लोग समझते नहीं हैं
और शायद उनका कहने का तरीका थोड़ा सा पार्टी के अनुकूल नहीं था। उन्हें समझना चाहिए कि जवाबदार पदों पर बैठकर हमें कैसा बर्ताव करना है। लेकिन जहाँ तक बात कहने का सवाल है, सब कार्यकर्ताओं को अपना अपनी बात कहने का हक है और दोनों पार्टियों में अनेक एक से अधिक लोग टिकट मांगना चाहते हैं, इसमें भी मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमें अपनी बात को कैसे कहना चाहिए, किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, ये हमें थोड़ा समझना चाहिए। तो हो सकता है हमारी पार्टी के कुछ लोगों से गलती हुई हो, लेकिन ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 साल से जो मध्य प्रदेश की सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आज उनको यहीं के स्थानीय जो कांग्रेस के जो लोग कार्यकर्ता हैं वो बाहरी बता रहे, क्या माना जाए? देखो भाई, मैं 10 साल कैबिनेट मंत्री रहा मनासा की बदौलत और 15 साल का विधायक रहा हूँ। मैं 37 साल से यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। रामपुरा में पैदा हुआ हूँ, मेरा परिवार रामपुरा का है। मेरे वंशजों की, मेरे पुरखों की प्रॉपर्टी आज भी रामपुरा में है। फिर जो लोग कह रहे हैं, उन्हीं लोगों ने मेरा इन सालों में जब तक मैं चुनाव लड़ा मेरा काम किया। कोई मेरा विधायक प्रतिनिधि रहा, किसी के पिताजी मेरे चुनाव संचालक रहे। अब आज वो तर्क ये भले ही दे दें, ये तर्क उनने पिछली बार इस्तेमाल नहीं किए जब हमारी पार्टी की गलती हुई और हमने एक नीमच के उमराव सिंह जी को हमने टिकट दे दिया। इन लोगों ने जब चावला जी आए तब उनको बाहरी नहीं कहा। अब ये मुझे भले ही कुछ लोग मिलके बाहरी कहें, लेकिन मेरे ख्याल से जनता भी समझती है और पार्टी भी इस बात को समझती है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। वर्तमान में यहाँ जो प्रदेश के जो अध्यक्ष है कमलनाथ जी, अगर वो नरेंद्र नाटा को टिकट नहीं देते तो नरेंद्र नाटा के कार्यकर्ता और नरेंद्र नाटा की टीम की क्या भूमिका रहेगी? ये तो अब ये सवाल का तो जवाब जब समय आएगा, परिस्थिति होगी तब की बात करेंगे कि क्या करेंगे। वैसे एक बात मैं बता दूं कि नरेंद्र नाटा और उसके साथी कार्यकर्ता आज तक उनने कभी भी कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं किया है। ये ईमानदारी नरेंद्र नाटा के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नरेंद्र नाटा में से प्रेम करते हैं, वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि हमने कभी भी कांग्रेस के खिलाफ़ काम नहीं किया। अब ये एक संस्कृति आजकल बन गई है कि कुछ लोग पार्टी के खिलाफ़ भी काम करते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को भी स्थानीय चुनाव में मत दे देते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा और मेरे साथियों का सवाल है, उनने कभी ऐसे काम किए नहीं हैं। वर्तमान में मनासा जो विधानसभा क्षेत्र है, इसकी क्या स्थिति? कांग्रेस जीतेगी और सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी, तय बात है। वर्तमान में देखा जाए कि अगर कांग्रेस बार बार कह रही है कि बहुत से जो खामियां है बीजेपी द्वारा जो की जा रही है, उसका जो विपक्ष का काम है वो विपक्ष भी मजबूती के साथ में धरातल पर विरोध नहीं कर पा रहा है। अगर देखिए, एक बात तो समझ लें कि कांग्रेस ने अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई होती तो जनता क्यों नाराज़ होती? हमने अपना काम किया होगा तभी तो जनता भी मान रही है इस बात को कि हाँ, कांग्रेस सही कह रही है। जनता मानती थी तभी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार बनी। तो कांग्रेस ने कोई अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाया होगा, इसीलिए पिछली बार हमारी सरकार बनी। जनता इस बात को भी समझ रही कि जो सरकार थी ये लूट खसोट करके, खरीद बिक्री करके और ये कमलनाथ जी की सरकार तोड़ी गई थी। जनता इस बात को भी मान रही कि 15 महीनों में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया वो काम बहुत बढ़िया था और इसीलिए दोबारा उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ख्याल है कि नहीं, कांग्रेस का ठीक है, हम विपक्ष की भूमिका में उतना शोर नहीं मचाते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में रह के विपक्ष की भूमिका निभा लेते हैं। वही विरोध करते हैं, वही सत्ता में है, हम शायद उतना शोर नहीं मचाते हैं। हमारा काम करने की अपना एक तरीका है, हमारा शालीन तरीका है। उनका जिस तरीके से शोर मचाते हैं हम नहीं मचा पाते। तो इतना मैं मान लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर आज मध्य प्रदेश की जनता मान रही है, अगर अब ये सरकार बदलनी चाहिए, अगर मध्य प्रदेश की जनता आज कांग्रेस को और कमलनाथ जी को दोबारा लाना चाहती है, तो फिर मान के चली कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाया था। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और मनासा के विधायक नरेंद्र नाटा बनते हैं, तो आगामी समय में जो 5 वर्ष मिलेंगे उनमें नरेंद्र नाटा की मनासा विधानसभा के लिए पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? समय आन दो, तब आप मेरे से मिलना। और परमात्मा ने और जनता ने अगर मुझे अवसर दिया और मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया, तो एक बात हमेशा याद रखना
कि मैंने जो अपने कार्यकाल में 15 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा और जो काम मैंने यहाँ इस क्षेत्र में किए हैं, उसके बाद के 2003 के बाद 20 साल तक वो काम फिर आगे नहीं बढ़े। तो इसका मतलब तो तय है और मनासा की जनता इस बात को मानती कि मैंने जो कुछ किया अपने कार्यकाल में वो कोई फिर और उस बात को, उस परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं सका। तो अगर परमात्मा ने और जनता ने और पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो आप स्वयं देखेंगे कि मनासा के लिए मैं क्या करता हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी है, समय आने दीजिए तब ये सवाल करिएगा। तो देखा आपने कि मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं नरेंद्र नाटा, उन्होंने बेहतरीन बेबाक तरीके से अपनी बात को मनासा विधानसभा क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश की राजनीति की हलचल के बारे में अवगत कराया है। लगातार हम आपको MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आगामी विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में होना है उसको लेकर जनप्रतिनिधियों से रूबरू आपसे करवाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।